निवेदन कर रहा हूं। वैसे समणी जी का परिचय तो इतना बड़ा परिचय है परिचय में, और वो कोई परिचय के मोहताज नहीं होती हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर आपने किया है, पीएचडी की है वनस्पतिकाय के एक जीवों के प्रति, वनस्पतिकाय एक परिसीमन उसके प्रति, और पिछले 32 वर्षों से समन श्रेणी में अपनी धर्म संघ और जैन शासन की सेवा कर रही हैं। कई विदेश यात्राओं के साथ साथ में आप हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, हरियाणी और रशियन लैंग्वेज पर अपना प्रबुद्ध और अधिकार रखती हैं। ऐसी प्रबुद्ध समणी श्री जी डॉक्टर ज्योति प्रज्ञा जी, उनके साथ में डॉक्टर मानस प्रज्ञा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और अभी अभी पिछला इन्होंने पर्यूषण काल हांगकांग में आयोजित पावन सानिध्य प्रदान कराया था। मैं समणी श्री जी से निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी मुखारबंदी से प्रवचन फरमाएं। आराध्य के चरणों में वंदना, चारित्रात्माओं के चरणों में वंदना, सम्मानित मंच, मैत्री और क्षमा में रसभोर श्रावक श्राविका समाज। जीवन के शब्दकोश का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्षमा। आप सब ने जीवन में गोल्ड मेडल हासिल किया या नहीं, परंतु यदि हमने क्षमा को जीवन में अपना लिया तो मैं सोचती हूँ हमने अपने जीवन में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। क्षमा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्षय यानी क्षय कर देना 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्षय यानी क्षय कर देना, किसको? कष्टों को, मायूसी को, उदासी को। माँ यानी जिस क्षमा शब्द में माँ जैसी ममता है, माँ जैसी समता है और माँ जैसी क्षमता है, वह है क्षमा। खामोशी में अमन है, शांति है, सफाई है। खामोशी में अमन है, शांति है, सफाई है, और यह वह दारू है जो लाखों मरीजों की दवाई है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भंते क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान महावीर ने उत्तर दिया, गौतम क्षमा से जीव प्रह्लाद भाव को, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वह भावों की विशुद्धि में रहता है। और आप जानते हैं भाव विशुद्धि भव शुद्धि, भावों की शुद्धि से ही भव शुद्धि होती है। कपिल और पिंगल 2 भाई कुणाला नगरी में रहते, दोनों तत्वज्ञानी, ध्यानी, धर्मोपासना करने वाले और साथ साथ में रहने वाले। कोई छोटे से इश्यू को लेकर के दोनों में मन मुटाव हो गया और दोनों में बोलचाल बंद हो गई। बोलचाल बंद होने से एक बार कपिल और पिंगल दोनों में से पिंगल के मन में आया कि मुझे इस ग्रंथि को काटना चाहिए। पिंगल तत्काल कपिल के पास जाता है, शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करता है, परंतु कपिल के मन में कुटिलता है, कटुता है। वह कटु शब्द कहता है और पिंगल शुद्ध भावों से क्षमा याचना करके अपने स्थान पर लौट आता है। इधर कपिल तपस्या में जुट जाता है, श्रावक प्रतिमाओं का पालन करता है, परंतु पिंगल से नहीं बोलता, उसे नफरत की नजरों से देखता है। एक बार उसी नगरी में सर्वज्ञ भगवान पधारे और सर्वज्ञ भगवान का प्रवचन पूरा होने के बाद राजा ने पूछा, बनते इस परिषद में सबसे पहले मोक्षगामी कौन है? लोगों ने सोचा कि भगवान कपिल का नाम फरमाएंगे, परंतु भगवान ने, सर्वज्ञ ने किसका नाम फरमाया? पिंगल का नाम फरमाया। राजा ने फिर निवेदन किया, भंते मोक्षगामी तो कपिल होना चाहिए, परंतु सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, नहीं राजन, कपिल के मन में कुटिलता है, पिंगल शुद्ध भावों वाला है। कपिल ने फिर पूछा, भंते मेरी मोक्ष कब होगी? भगवान कहते हैं, तू अपने घर जाएगा, जिस वृक्ष के नीचे तेरा घोड़ा बंधा हुआ है उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने भवों के बाद तेरी मोक्ष होगी। और हमेशा देखता था कि घोड़ा पलास के पेड़ के नीचे बैठा है, परंतु उस दिन आम के वृक्ष के नीचे बैठा था और आम के पत्ते थे 12 लाख। कपिल दुखी हो गया
और पिंगल क्षमा भाव के कारण, ऋजुता भाव के कारण सबसे पहले मोक्षगामी चला गया। हम जानते हैं तनाव एक विश्वव्यापी समस्या है। साधु के लिए कहा जाता है कि कोई छोटी सी भूल चूक हो जाए तत्काल क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तत्काल न करे तो शाम को प्रतिक्रमण के बाद, प्रतिक्रमण न करे उस दिन न करे तो पक्खी के दिन, पक्खी के दिन न कर पाए तो चौमासी पक्खी के दिन, और चौमासी पक्खी के दिन न कर पाए तो संवत्सरी के दिन। संवत्सरी के दिन भी यदि वह क्षमा याचना प्रतिक्रमण करके मिच्छामि दुक्कडम सॉरी नहीं करता है तो उस आत्मा के न तो सम्यक्त्व है और न ही श्रावकत्व है। कहते हैं बर्थ इज स्टार्ट ऑफ लाइफ, बर्थ इज स्टार्ट ऑफ लाइफ, ब्यूटी इज आर्ट ऑफ लाइफ, ब्यूटी इज आर्ट ऑफ लाइफ, रिस्क रिस्क इज पार्ट ऑफ लाइफ, और फ्रेंडशिप इज हार्ट ऑफ लाइफ, फ्रेंडशिप इज हार्ट ऑफ लाइफ। जहाँ पर मैत्री है वहाँ पर हृदय है। क्षमा का, मैत्री का अर्थ है सबको गले लगाना। जो व्यक्ति दूसरों को, शत्रु को, अमित्र को भी अपने गले लगाना जानता है वह वास्तव में क्षमा करने का, क्षमा मांगने का अधिकारी है। एक बार 10 व्यक्ति बैठे हुए थे और उनके नाम थे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये 10 व्यक्ति बैठे हुए थे। पता नहीं क्या सूझी, 9 ने 8 को चांटा मार दिया। 8 ने कहा रे मेरी कोई गलती नहीं, तुमने चांटा क्यों मारा? अरे तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, मुझे मारने का तुम्हें अधिकार है। अब 8 ने सोचा रे मैं किसको चांटा मारूं? 8 ने किसको मारा? 7 को। अब 7 से छोटा कौन है? 6। करते करते चांटा किसको पड़ा? 1 को पड़ गया। अब 1 ने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरे से छोटा 0 है। पर 1 बड़ा समझदार था, क्षमा व मैत्री के भावों से ओतप्रोत था। 1 ने 0 को चांटा नहीं मारा, 1 ने 0 को बड़े प्रेम से दोनों हाथों से उठाया और अपने गले लगा लिया। 1 की वैल्यू बढ़ गई, 1 10 बन गया। बंधुओं, जो क्षमा करता है वह वास्तव में महान बन जाता है। तो भारत जैन महामंडल क्षमा विश्व मैत्री दिवस मना रहा है। क्षमा का मतलब है आत्मदर्शन। हम इन दोनों आंखों से दूसरों को देखते हैं, पर हमें अपने आप को देखने के लिए तीसरी आंख को जागृत करना होगा। क्यों करते केवल प्रदर्शन, अपना भी चेहरा देखो तुम, सम्मुख है आदम का दर्पण, क्यों करते केवल प्रदर्शन। औरों के बस छिद्र देखते, कौन कहाँ पर करता गलती, पांवों तले धग धगती ज्वाला, आग दीखती डूंगर जलती। अरे अरे दूसरों को पढ़ने का क्यों दिल में इतना आकर्षण, क्यों करते केवल प्रदर्शन, अपना भी चेहरा देखो तुम, सम्मुख है आदम कद दर्पण। जब दुर्गुण देखे स्वामी के, सम्मुख कर जादू का डंडा, अपनी ओर घुमाते ही वह हुआ बर्फ से ज्यादा ठंडा। अगर चाहते उसे झुकाना, अगर चाहते उसे झुकाना, पहले अपना करो समर्पण, सम्मुख है आदम का दर्पण, क्यों करते केवल प्रदर्शन। देखें खुद को अपने द्वारा, स्वयं सत्य का अन्वेषण कर, दुर्दम घुसे लुटेरे उनको, दूर भगाओ संघर्षण कर। जग जाए यदि आंख तीसरी, जग जाए यदि आंख तीसरी, हो जाएगा अंतरदर्शन, सम्मुख है आदम कद दर्पण, क्यों करते केवल प्रदर्शन, क्यों करते केवल प्रदर्शन। तो आज का ये क्षमा याचना दिवस तीसरी आंख को जागृत करने का दिवस है। मेरे मन में एक बात आ रही है, कुछ दिन पहले विश्व नवकार दिवस मनाया गया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नवकार मंत्र का संगान किया था। मैं भारत जैन महामंडल के पदाधिकारियों से एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी कि हमारा ऐसा एक प्रयास हो, पुरजोर प्रयास हो, जैसे विश्व नवकार दिवस मनाया गया वैसे ही विश्व मैत्री दिवस मनाया जाए,
विश्व क्षमा दिवस मनाया जाए और जिसकी अनुगूंज विश्व नवकार दिवस की तरह, क्योंकि विश्व मैत्री दिवस हम मना रहे हैं, शायद करोड़ों करोड़ों लोगों को यह पता भी नहीं कि जैन लोग विश्व मैत्री दिवस मना रहे हैं। तो विश्व नवकार दिवस की जैसे पूरे विश्व में अनुगूंज हुई थी, वैसा ही एक हमारा जैनों का सम्मिलित प्रयास हो जिससे हमारा यह विश्व मैत्री दिवस और ज़्यादा विश्वव्यापी बने। और आचार्य श्री तुलसी का जो सपना है, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखें, मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करे प्रदान रे। ये हमारा विश्व मैत्री दिवस यदि विश्वव्यापी बनता है तो धरती पर स्वर्ग आता है। भारत अपने खोए हुए गौरव को, सोने की चिड़िया जो कहलाता था, पुनः गौरव प्राप्त कर सकता है।